जब कोई कहता है कि मुझे जिंदगी ने सिखाया है, तो यकीन जानिए उस सबक की उसने बहुत बड़ी कीमत भी चुकाई होगी। जिस दिन आपको अपना मूल्य खुद पता चल जाएगा, उस दिन के बाद आपको किसी के द्वारा की गई प्रशंसा और निंदा से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उस दिन आप अपने साथ खुश रहना सीख ही जाओगे। आपका बीता कल भले ही कष्टों से भरा हो, लेकिन आने वाली कहानी आज भी आपके ही हाथों में है। जीवन एक यात्रा है, इसे जबरदस्त तरीके से तय कीजिए। हम वो करते हैं जो हमारी सोच हमें बनाती है, इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द तो गौण है, विचार रहते हैं और वो दूर तक यात्रा करते हैं, इसलिए अपने बारे में हमेशा अच्छा ही सोचिए। भगवान श्री कृष्ण जब माता देवकी व पिता वासुदेव को कंस के चंगुल से छुड़वाने गए, तब उनकी उम्र 14 वर्ष थी। उनकी माता ने उनसे पूछा कि बेटा, तुम तो भगवान हो, तो तुम हमें पहले ही कंस के चंगुल से छुड़वा सकते थे, इतनी देर क्यों कर दी? तो श्री कृष्ण ने कहा, माता, क्या पिछले जन्म में आपने मुझे 14 वर्ष का वनवास नहीं दिया था? माता हैरान रह गई, बोली, ये क्या कह रहे हो तुम? तब श्री कृष्ण ने बताया कि पिछले जन्म में मैं राम था, आप थी माता कैकेयी, और आपने ही ने मुझे 14 वर्ष का वनवास भी दिया था, और कर्म फल से कोई नहीं बच सकता माता, इसलिए आपको 14 साल का ये दुख सहना पड़ा। तब और आश्चर्यचकित होते हुए माता ने पूछा, तो यशोदा पिछले जन्म में कौन थी? श्री कृष्ण ने बताया, वो थी माता कौशल्या, जो 14 साल तक अपने पुत्र से अलग रही थी। इस जन्म में 14 साल उनके पास रहा और मेरे साथ रहने का माता और पुत्र के प्रेम का सुख नहीं मिला। मतलब यही है कि कर्म फल से ना उस युग में कोई बच पाया था, ना ही आज बचेगा। खुद भगवान भी कर्म फल से नहीं बच सकते, इसलिए अपने हर एक कर्म को बहुत सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि जिसके भी खिलाफ आप कुछ गलत कर रहे हो, उससे आपकी शत्रुता कुछ समय या शायद एक जन्म की ही होगी, लेकिन उसके साथ कुछ गलत करके आप अपने कई जन्म बिगाड़ सकते हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, और जहां तुम गलत ना हो वहां कभी सर मत झुकाना। किसी व्यक्ति के आपके पास आने के 3 ही मुख्य कारण होते हैं, भाव, अभाव और प्रभाव। यदि कोई आपके पास प्रेम भाव से आए तो उसे प्रेम दो, सम्मान दो। यदि कोई आपके पास अभाव में आए तो उसकी आवश्यकता समझो और जितना हो सके स्वयं से उसकी सहायता करो। और यदि कोई आपके पास प्रभाव के कारण आए तो भी उसे समुचित सम्मान दो। स्वयं को भाग्यशाली समझो कि कोई आपके प्रभाव में है, किंतु तिरस्कार उनका कभी भी मत करना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, जो हमारे मुंह पर हमारी कमी बता दे उससे बड़ा कोई भी मित्र नहीं। कहा गया है कि अगर मन को वश में तुम नहीं करोगे तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए संदेह करने से बचिए। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को ही नष्ट कर देता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। जिंदगी में हम कितने सही है, कितने गलत है, ये सिर्फ 2 ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा, दूसरी हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य में ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकता।
मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही होता है। वो जितना मोह करेगा उतना ही कष्ट भी भोगेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता, चिंता भविष्य को नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ दे तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा दे तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान ना हो वहां पर कभी भी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ ही समझेंगे। जब तक आप अपने आप से ना हारो तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है, और वक्त तो सभी का बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट ना देखा हो उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होता। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को कुछ देकर कभी घमंड मत करना। क्या पता आप दे रहे हो या पिछले जन्मों का कर्जा चुका रहे हो। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को ही देख लीजिए। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दीजिए। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से, गलती के वक्त झुक जाने से ये जिंदगी और भी आसान हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मनुष्य भागवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है उसके सभी दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। और जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। सभी का ध्यान रखिए। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।